Good morning and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel BioAccess. If you are new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. आज हम 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is the very important organelle of eukaryotic cell. सेल के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस का मतलब है इट इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल. सेल के अंदर जो भी एनर्जी बनती है दैट इज बाय दिस ऑर्गेनेली कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखेंगे दैट इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. इसमें सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन जो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर की तरफ से कवर कर रही है. देन वी हैव इनर मेम्ब्रेन. इट इज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अंदर स्पेशल इनफोल्डिंग्स दिख रहे हैं कॉल्ड एज क्रिस्टाई. यहाँ पर बन रहा है कंपार्टमेंट एरिया इन बिटवीन इनर मेम्ब्रेन. दिस इज फिल्ड विद मैट्रिक्स. मैट्रिक्स है फ्लूइड पोर्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये बेसिकली वो साइट है जहाँ बहुत से केमिकल रिएक्शन हम आगे स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर हो रहे हैं. इसमें आते हैं F1 पार्टिकल्स जो कि हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ATP जो कि एनर्जी का सोर्स है. देन वी हैव इनर मेम्ब्रेन स्पेस. ये स्पेस एरिया है बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जिसमें आता है डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन डीएनए जिसकी वजह से ये शो करता है सेल्फ रेप्लिकेशन यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड हो सकता है इनटू मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज. देन वी हैव राइबोसोम्स. राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्रीज जिनकी वजह से जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है इन माइटोकॉन्ड्रिया वो खुद से बना सकता है. अब जो एनर्जी यहाँ पर बन रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. यानी जो भी एनर्जी ये बना रहा है सेल उसे यूज करता है फॉर वेरियस फंक्शंस. एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP है हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड दैट इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में आ जाते हैं RNA एंड DNA. न्यूक्लिक एसिड को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब हम देखते हैं ATP एज अ न्यूक्लियोटाइड. इसके अंदर होगा एक नाइट्रोजनस बेस जो अटैच है राइबोस शुगर से. देन इसके साथ फर्दर 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हैं जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ट्राइफॉस्फेट मींस 3 फॉस्फेट अटैच हैं एडिनोसिन से. ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सेल जो एनर्जी यूज करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. बॉडी के अंदर जो भी हम फूड सोर्स ले रहे हैं इन आवर डाइट उसकी मेटाबॉलिज्म होती है बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने 2 टर्म डिस्कस किए थे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन. जो फूड सोर्स हमने लिया है उसके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब होंगे जिसकी ब्रेक डाउन होगी इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी जो बॉडी यूज करती है. इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कॉल्ड एज ATP. अब यहाँ पर ग्लूकोज ATP में कन्वर्ट हो जाएगा. देन सेल कैन यूज इट फॉर वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रनिंग, eating, teaching, reading और any other activity. इसके बाद हम देख लेते हैं cellular respiration. Cellular respiration is the production of ATP by glucose in cell. यहाँ पर क्या होगा जो भी हम फूड सोर्स लेंगे वो उसमें कंबाइन होगी ऑक्सीजन और फूड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP जो कि हमारा है एनर्जी करेंसी. अब इसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, सिट्रिक एसिड और क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन.
अगर हम एक सेल के अंदर देखें, देन वी हैव स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और इसके बाद ये एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर फर्स्ट साइकिल है क्रेब्स साइकिल, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इन सारे प्रोसेसेस का बेसिक फंक्शन है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जो कि बेसिक एनर्जी का सोर्स है फॉर अ सेल। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन को देखें तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके पास पहले से एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। ये डोनेट कर देगा फॉस्फेट ग्रुप टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मीन्स 2 फॉस्फेट के पहले से इसके पास 2 ग्रुप्स हैं। देन ये तीसरा जब आकर लगेगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि बेसिक एनर्जी सोर्स है हमारे पास। अब हमारे पास डिफरेंस है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एक डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन का पाथवे है जो होता है बाय ट्रांसफर ऑफ सबस्ट्रेट टू एडीपी। यहाँ पर सबस्ट्रेट ट्रांसफर करता है एक फॉस्फेट ग्रुप टुवर्ड्स एडीपी, जिसके बाद ये बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में आता है इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, दैट इज बाय रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये रिएक्शन होता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए हमारे पास बनता है एटीपी। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली दैट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड अल्गा। ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। पिगमेंट मीन्स कलर कंटेनिंग बॉडीज। इट हैज 3 बेसिक टाइप, द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरो है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इन द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से हमारे पास जो लीफ है इसका कलर है ग्रीन, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है और फूड है फॉर अ प्लांट सेल और प्लांट। अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल है इसका एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें, इट हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है दैट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। यहाँ पर सेम वही स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, जिसके अंदर मिड में प्रेजेंट है मैग्नीशियम, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ पर आयरन मौजूद होगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। द नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर्ड। यहाँ पर प्रेजेंट है कैरोटीनॉइड्स, जिनकी वजह से रेड, ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट प्रेजेंट हैं, और ये कलर देते हैं फ्लावर्स और फ्रूट को। प्लांट के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फ्लावर्स और फ्रूट बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कलर में हमारे पास आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स अनकलर्ड और वाइट बिकॉज इट हैज नो पिगमेंट। ये प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट है दैट इज अनकलर्ड लाइक रूट्स एंड शूट्स। इनका बेसिक फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। अगर हम एक प्लांट के अंदर देखते हैं, वी हैव लीव्स दैट आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल कंटेनिंग बॉडी लीफ के अंदर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है विच हैज मेसोफिल सेल लेयर एंड स्टोमेटा। स्टोमेटा है पोर्स जिनके थ्रू कोई भी सब्सटेंस इन और आउट मूव करता है इन द सेल। अब ये सेल लेयर बनी है मेसोफिल सेल से। अगर एक सिंगल सेल को जूम किया जाए तो इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत ही ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस स्ट्रक्चर को अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें एक टाइनी ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, छोटे छोटे से जर्रात जो कि ग्रीन कलर में होंगे ड्यू टू क्लोरोफिल। अब इन ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं ग्रैना, हैज क्लोरोफिल। और अगर इसी स्ट्रक्चर को जो लीफ के अंदर नजर आता है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा विच हैज फर्स्टली एन एनवेलप। एनवेलप कहते हैं आउटर कवरिंग को। ये कवरिंग बनी है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन से और दरमियान में है स्पेस कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन वी हैव स्ट्रोमा द लिक्विड पोर्शन। उसके बाद आता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड डिस्क शेप हैं और ये थाइलाकॉइड मिलकर बनाते हैं ग्रैनम। ग्रैनम हम कहते हैं बहुत से थाइलाकॉइड अरेंज होकर बनाते हैं ग्रैनम। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट है वो साइड जहां पर सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज इनर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन और इसके साथ ये डिस्क शेप थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड अरेंज होकर बना रहे हैं ग्रैनम, दैट इज स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। देन वी हैव स्ट्रोमा द लिक्विड पोर्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अगर हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट है इट्स ओन डीएनए। इस डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है एंड इट हैज, और इसके पास प्रेजेंट है इट्स ओन राइबोसोम्स दी प्रोटीन फैक्ट्रीज, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो भी चाहिए खुद से बना सकता है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो ग्रैनम हमें शो किया गया है मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड, इसके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। और डिफरेंट क्रैब साइकिल के प्रोसेसेस भी आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी साइट है ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट और डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज अ शुगर। और इसका केमिकल रिएक्शन है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स से दैट आर 12 इन नंबर in the presence of sunlight and chlorophyll the green pigment और बना देते हैं sugar called as glucose। और बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर आता है water and oxygen। Mitochondria versus chloroplast, इसके अंदर बहुत ही कुछ structurally similarity है। First we have mitochondria that is bean shaped। अब ये bean shape है जो कि 3 dimensional एक shape आती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास डिस्क शेप। डिस्क शेप का मतलब है ये एक फ्लैटेंड सी सरफेस एरिया की तरह बना हुआ है। बीन शेप के बाद हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कलरलेस, जबकि क्लोरोप्लास्ट बना है ग्रीन पिगमेंट एरिया से। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ड्यू टू विच इट इज ग्रीन इन कलर, और इसी की वजह से हमें लीफ की सरफेस भी ग्रीन नजर आती है। देन वी कैन सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया में आती है इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, सेम इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी आती है इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। देन वी हैव क्रिस्टाई जो कि फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की। यहाँ पर थाइलाकॉइड से बने हुए जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है सेम उसी तरह है लाइक क्रिस्टाई। Then we have matrix, the liquid portion of mitochondria. इसी तरह का liquid portion है stroma in the chloroplast. Mitochondria है site of various chemical reactions and energy production, जहां ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ATP में, जबकि क्लोरोप्लास्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां ग्लूकोज बनती है एंड कैल्विन साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बहुत से केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। Thank you for watching the video. For more, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.